मैं हूं निर्मला राव। जैसे कि सत्यमेव न्यूज ने आपसे वादा किया था कि लेजेंड्स कार्यक्रम में वो एक से एक हीरे आपके सामने चुन चुन कर लेके आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से हम लोगों को लेके आते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं, उनकी जिंदगी के कई किस्सों के बारे में जिक्र करते हैं, उनके करियर के बारे में बात करते हैं, उनके संघर्ष की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के संगीत और संस्कृति की। राजस्थान के संगीत की बात करें, राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो राजस्थानी संगीत के क्षितिज पे एक सितारा ध्रुव तारे की तरह जगमगाता नजर आता है, या यूं कहें कि सूर्य की तरह दैदीप्यमान है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है स्वर्गीय श्री रामनिवास राव का, जिन्हें राजस्थान का भजन सम्राट भी कहा जाता है। ज्ञानी के हृदय बस श्रोता के में कान, गायक के कंठा बसों को ध्यानी मोल समान। आज हमारे साथ स्टूडियो में उनके सुपुत्र मौजूद हैं श्री गजेंद्र राव, जिन्हें हम बड़े मनोहर से अपने साथ लेकर आए हैं। जानो नहीं मोहन प्रीत गीत, जानत नहीं मोहन आजोगीन के रीत रे मोहना, आजोगीन के रीत रे मोहना, आकर नहीं जानो प्रेम मोहना, साथों कर नहीं जानो प्रेम। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। और संपूर्ण सत्यमेव न्यूज के जितने भी हमारे एंकर है, गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज चर्चा करेंगे श्री स्वर्गीय रामनिवास राव जी के बारे में, और आपके बारे में है। बहुत करीबी होता है पिता पुत्र का रिश्ता। जिस तरह से आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर पिता को खुशी होगी। आज जहाँ से भी वो आपको देख पा रहे हैं तो निसंदेह वो खुशी होगी आपको देख के। नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि पिता से आगे कभी पुत्र जाएगा। हाँ, मुझे राजस्थान की जनता का, सभी कलाकार लोगों का और जितने भी हमारे श्रोता हैं उनका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है, लेकिन उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वो अपनी जगह पर थे तो वो एक ही थे, वो एक ध्रुव तारा थे, पर हम तो बहुत छोटे हैं। वो एक समुद्र थे और हम तो एक गिलास में आता है जितना ही पानी भी नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, उनके विरासत मुझे मिली है और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं, और आज उनकी बदौलत राजस्थान में इतने लोगों का मुझे प्यार मिलता है। और आज जगह जगह संपूर्ण भारतवर्ष में और भारत के बाहर विदेशों में भी मुझे प्रोग्राम करने का अवसर मिलता चिन्हों पर चल रहे हैं। जितने महान आदर्श उनके थे, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के संगीत को प्रमोट करना, जो लोक कथाएं जिसके बारे में लोग परिचित नहीं हैं, उसके बारे में जनमानस में धारणा बनाना कि दरअसल हमारे वो वीर कौन थे, हमारे लोक नायक कौन थे, लोक नायकों से परिचित करवाते हैं। नानी बाई का मायरा, तेजा जी, हम रामदेव जी की बात कर लें, अनगिनत ऐसे चरित्र हैं, भरे पड़े हैं राजस्थान की मिट्टी में। मीराबाई की बात करें, कौन सी ऐसी कथा है जो रामनिवास जी के मुखारबिन से नहीं निकली हो, और उसके निकलने के बाद जनमानस के दिल में इतनी गहरी बैठ गई। मैं बाकी सब की बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ।
मैंने मेरे बचपन में सुनी है जो कथाएं, मैं आज भी नहीं भूल सकती। रामदेव जी की कथा सुन लीजिए, चाहे नानी पाई के मायरे की कथा सुन लीजिए, ये ऐसी कथाएं हैं कि आपको आदर्श दिखाती हैं, बिल्कुल। आपको जीवन में आदर्श दिखाती है। यदि आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो कोई नहीं पढ़ेगा, मगर बाप जी ने जिस तरीके से इसका बखान किया है वो शायद कोई भूल नहीं सकता उसको। नहीं, उन्होंने लगभग राजस्थान का पूरा कल्चर गाया है जी। उन्होंने वीर रस से लेकर हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं, जी। जितने भी समाज के हमारे धर्मगुरु हुए हैं, जी। जितने भी हमारे वीर पुरुष हुए हैं, जी। और हमारे राजस्थान का जो ओरिजिनल कल्चर, जो राजस्थान के लोक संगीत जिसे हम कहते हैं, उन्होंने हर तरह की चीजें गाई है। और आज उसी की बदौलत है कि आज दुनिया रामनिवास राव के जाने के इतने वर्षों बाद तक भी आज भी दुनिया इतने चाव से उनको सुनती है और आज भी उनको इतना का इतना लाइक करती है। क्योंकि आज मैं संपूर्ण भारतवर्ष में विदेशों में कार्यक्रम करता हूँ, अब मुझे पता चलता है कि उनको चाहने वाले कितने लोग हैं और कैसे कितना कितना चाहने वाले हैं। आज मुझे इतना गर्व होता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और हमारा जो राजस्थान का जितना भी कल्चर था उन्होंने सब तरीके से गाया है। वो पहला जेड़ा प्रेम हमेशा को नी रेला मो, ए भाई ने धर्म थारो, अरे छानो कोनी ए रेला रे बुठोड़ारी बात बटमरो बीरो ए केला रे। अरे काचे तागे तानो तणियो तणिया पेला ए तू तेरे काचे तागे तानो तणियो, अरे तणिया पेला ए तू तेरे ओछी पालरा नाडिया, अरे वे बरसा पेला ए तू तेरे ओछी पालरा नाडिया, बरसा पेला ए फूटे गिरा पेला तेरा प्रेम हमेशा कोनी ओरे लारे ने धर्म। आजकल सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता की बड़ी बातें की जाती है, मगर जहाँ तक मुझे याद आता है कि बाप जी ने कभी किसी से अनुदान की बात नहीं की, कभी सरकारी सहायता के लिए नहीं। जो कुछ उन्होंने मुकाम हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी उन्होंने मतलब उनकी एक ही सोच थी कि भाई हमारे पास में अगर सरस्वती है तो हम लोगों को किसी की गर्ज नहीं है। जी। अन मद धन मद राज मद विद्या मद बेहद, जिसके पास है राग मद तो बाकी मद सब रत। उनकी एक ही सोच थी कि हमारे पास सरस्वती है, बस भगवान की दी हुई बहुत बड़ी कुर्सी है, तो हम लोगों को दूसरे चीजों में कोई ऐसे झंझट में पड़ना भी नहीं है। और उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी। उसका लाभ अब मुझे मिला है कि आज से लगभग कुछ महीनों पहले जोधपुर में, जो जहाँ पर हमारा निवास स्थान है जोधपुर में, वहाँ से बदवासिया से लेकर माता के तानपुरा 4 लेन रोड का नाम स्वर सम्राट रामनिवास राव मार्ग हुआ है। जी, निसंदेह हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके नाम पे पूरा उसका नामकरण हुआ है। और अभी तक मेरे ख्याल से आपके समाज में, अपने समाज में इस तरह से किसी भी व्यक्ति के नाम पे नामकरण नहीं किया। नहीं, ये राजस्थानी भजनों में भी पहले कलाकार हुए हैं जी, और हमारे समाज में भी पहले व्यक्ति हुए हैं कि जिनके नाम से जोधपुर में रोड का नामकरण हुआ है। और बहुत जल्दी अभी मंदिर की तैयारियां चल रही है, बन रहा है पिछले 1 साल से। और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा मैं विशाल मंदिर बनवा रहा हूँ जोधपुर में, जिसका काम चालू है। वाह, मतलब जितने भी शुद्ध श्रोता होंगे वो वहाँ पे आके दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पूरा जीवन का बायोडाटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जीवन का बायोडाटा, उनके जो संगीत क्षेत्र की निशानियां थी और उनकी खुद की निशानियां थी, वो सब उस मंदिर में। तो प्रसाद में क्या हमें वहाँ सीडी मिलेंगी उनकी? नहीं, आपको प्रसाद में नए नए भजन सुनने को मिलेंगे। और उनके जो पुराने ऐसे उनके आज भी गए हुए भजन है जिनको अभी तक 20 साल में मुझे भी सुनने का कभी मौका नहीं मिला, ऐसे भजन आज भी निकल के आते हैं। तो क्या वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी बनाई जाएगी? बिल्कुल, पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं जी। साथ ही उनके जो शिष्य हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी कुछ आपने प्रावधान? बिल्कुल, पिछले 20 वर्षों से मेरे घर पर संगीत क्लास चल रही है। मुझे लगता है कि
एक शैली एक अलग से डेवलप हो जाएगी रामनिवास शैली। बिल्कुल, हमारे बाबूजी की शैली सबसे अलग थी और ये राजस्थान में संगीत में सबको पता है। बाबूजी और की गाना तो शैली- बहुत दूर की बात है निर्मला जी, जी। हारमोनियम पर हाथ रखते हैं ना तो भी लोगों को पता चल जाता है हाँ, ये रामनिवास जी है, ये कोई रामनिवास जी का शिष्य है। उनकी शैली है। हाँ। उनकी जो शैली थी, कुछ ऐसे मेरे ख्याल से कुछ दर्शक होंगे जिनको पता नहीं होगा, मगर सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी कि किसी करुण प्रसंग का जिक्र कर रहे हैं, कोई मार्मिक दृश्य आपकी आंखों के सामने लाके खड़ा कर देते थे वो। बिल्कुल। आपको लगता था आंखें बंद करने के बाद जब आप वो सुनते थे, उस टाइम विजुअलाइजेशन नहीं हुआ करता था, सिर्फ ऑडियो और सीमित संसाधन हुआ करते थे। आज तो म्यूजिक में न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स होने लगे हैं, मगर तब नहीं हुआ करता था। बहुत लिमिटेड संसाधनों के साथ वो एक ऐसा दृश्य हमारी आंखों के सामने पैदा करते थे और अचानक से रुलाते हुए जो श्रोता थे उनको एक पल में हंसा देते थे। ये कला सिर्फ उनके पास ही थी। सर निर्मला जी, इसीलिए आज बाबूजी को पूरी दुनिया याद करती है जी। कि सिर्फ गाने बजाने से ही कुछ नहीं होता है। गाना आप राग में गाओ या नहीं गाओ, लेकिन जो गाने और भजन में जो भाव चाहिए जी। वो भजन का भाव मिलना बहुत मुश्किल होता है। और उनमें वो ही गुण थे कि किस समय किस भजन में किसको रुलाना है वो रुला देते थे और अगले ही क्षण वापस हंसा देते थे। कैसे हंसाना है वो हंसा देते थे। मतलब ये गुण होना बहुत बहुत भारी चीज है। बहुत दुर्लभ है और शायद यही वजह है कि बाबूजी के बाद आज तक उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। न जाने और जितना मेरा नॉलेज है निर्मला जी, कोई ले भी नहीं पाएगा। ले भी नहीं पाएगा जी। हजारों की तादाद में आए होंगे सिंगर्स, आए गए और आएंगे, न जाने कितने आएंगे, मगर उनकी जगह निश्चित रूप से कोई नहीं ले पाएगा। हाँ, उनको जो प्यार मिलता था वो जरूर लोग आप पे बरसा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, तो मूल को तो प्यार करते ही थी हमारी जनता और अब सूद उन्हें ज्यादा प्यारा हो गया है। ये मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ जी। कि मैं उस पिता की संतान हूँ और मेरा भी बेड़ा पार हो गया। मैं भी भजन गाने लग गया उनके साथ में। 13-14 साल मुझे भी संगत करने का मौका मिला और आज संपूर्ण भारतवर्ष में, भारत के बाहर विदेशों तक भी मेरे कार्यक्रम होते हैं। और आज लोगों का इतना जो प्यार, जो स्नेह, जो उनके मतलब हर तरह से मेरे से जो जुड़ी हुई भावना है उनकी, जितना प्यार स्नेह मुझे मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि मेरी उम्र में किसी और को मिल रहा होगा। जितना प्यार और स्नेह बाबूजी को मिला, जितनी सफलता उन्हें मिली, ऐसा अगर किसी आम आदमी को मिलता तो निसंदेह उसका सर 7वें आसमान पे चढ़ जाता। मैं उनसे कई बार मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है, कई बार हमारी काफी बातचीत भी हुई है। मैं काफी छोटी थी उस वक्त, मगर इतना जमीन से जुड़ा हुआ, जड़ों से जुड़ा हुआ और इतना सहज सरल चरित्र मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। न जाने कितनी सेलिब्रिटीज से मिलना हुआ, न जाने कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार से, पॉलिटिशियन से, मगर इतना जो सहज सरल, जिसकी वाणी में अमृत बरसता हो, जिसके पीछे लोग दीवाने हों, उसको इतना सहज सरल स्वरूप देख के मुझे निस्संदेह बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला था। आपने उनसे कोई एक मूल मंत्र सीखा होगा, आपने तो सीखा ही होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लगभग सबसे सीखा भी था जी। और जैसे पंजाब में जगजीत सिंह जी, चित्रा सिंह जी के उस समय ऑर्केस्ट्रा चलती थी, वहाँ पर मेरे पिताजी वेटर का काम करते थे, उनसे भी सीखा। फिर गुरदास मान साहब, फिर राजस्थान में भी हमारे पुराने जितने भी भजन गायक है। उसके बाद में गुजरात में हमारे नारायण स्वामी जी, और महाराष्ट्र में अभी पिछले 10 साल पहले पिताजी का 7 साल पहले स्वर्गवास हुआ, उससे लगभग 1-1.5 साल पहले ही श्रेया घोषाल के साथ में उनको गाने का मौका मिला, साधना सरगम जी के साथ में उनको गाने का मौका मिला, महेंद्र कपूर साहब के साथ उठने बैठने का मौका मिला। लेकिन काफी मेरे पिताजी के ऐसे भी थे कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ या आप बॉलीवुड के गाने गाओ या आप दूसरा गाओ, लेकिन मेरे पिताजी की एक ही सोच थी, नहीं साहब मैं राजस्थान का हूँ और मुझे राजस्थान के संगीत की ही सेवा करनी है। मैं जहाँ पर हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, जिस तरह हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मैं वहाँ संतुष्ट हूँ। बस मैं उसी की प्रेरणा लेकर मैं आज हूँ कि जो जहाँ पर है वो संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी निर्मला जी, हम लोग कितने ही बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर ले, अगर हमारे पास में संतोष नहीं है तो फिर हमारा वो मुकाम किस काम का नहीं है। लेकिन ये गुण उनसे मुझे सीखने को बहुत भलीभांति मिला और उसका मैं हमेशा पालन करता रहूंगा। बाबूजी के साथ एक चीज बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कभी गानों में फूहड़ता नहीं आने दी, द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे और वही ट्रैक आप भी फॉलो कर रहे हैं। आपके भी भजनों में एक शालीनता मिलती है, एक ठहराव मिलता है,
मगर आजकल के अगर हम राजस्थानी संगीत की बात करें, डीजे म्यूजिक की बात करें, तो द्विअर्थी शब्द तो होते ही हैं, उसके साथ में जो विजुअलाइजेशन होता है वो इतना बेहुदा होता है। भजनों की भी हम बात करें तो इतना बेहुदा होता है कि उसको आप देख नहीं सकते। तो हम कहाँ जा रहे हैं? राजस्थानी संगीत कहाँ जा रहा है इन सब लोगों के दौर में? नहीं, मैं तो आज जो पिताजी की विरासत लेकर चल रहा हूँ, जी, इसलिए मैं तो कभी पूर्णता बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। जी, ना हमारे खून में है, ना हमारे संस्कार में है, ना हमने पिताजी के साथ में कभी देखी, जी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वो अलग लगता है। लेकिन हमारा राजस्थान का संगीत एक ऐसा संगीत है जिसने संपूर्ण भारत को एक संगीत में नया आयाम दिया है। जी, हाँ, कुछ ये डीजे पैटर्न आने से हमारा संगीत कुछ धूमिल हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वापस मुझे पता है कि लोगों की जागृति में जैसे जैसे देख रहा हूँ, लोग वापस जागृत हो रहे हैं, लोग वापस पुराने दौर की तरफ आज भी लोग चलकर आ रहे हैं। लेकिन ये डीजे आने से हमारे संगीत को बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये हम लोग मान सकते हैं अच्छी तरह से कि डीजे पैटर्न आने से हमारे राजस्थान संगीत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन वो एक एरिया तक, वो एक जगह तक सीमित है। लेकिन आज भी कम लोग डीजे पैटर्न पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग आज भी वो पुरानी शैली पसंद करते हैं। आप पे एक आरोप लगता आया है कि आप अपना मंच महिलाओं से साझा नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि आप घमंड में हैं, कुछ लोगों को कुछ और लगता है, मगर इसके पीछे रहस्य क्या है? आज ये सबको बता ही दीजिए, क्या राज है कि आप महिलाओं के साथ मंच शेयर नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हाँ, आरोप मेरे ऊपर शुरू से लगता है ये। लेकिन मैं भी जब शुरुआत मैंने भी नई की थी तो ज्यादा नहीं, लगभग 4 या 5 कार्यक्रम में मैं भी डांस रखता था। आम लोगों में ये धारणा होती है कि अगर कोई महिला अगर स्टेज पे होगी तो ज्यादा वाहवाही लूट पाएंगे हम, हमारा शो ज्यादा हिट हो जाएगा। आपको ये चिंता नहीं होती है कभी फ्लॉप हो जाएंगे? नहीं, मुझे जिस इंसान को खुद पर भरोसा रहता है वो किसी के भरोसे काम नहीं करता है। जी। जब पिताजी थे तब लगभग साल भर 6 महीना पहले मैं थोड़ा सा ढंग से गाने लग गया था और मेरे कार्यक्रम भी आने लग गए थे। जी। तो 5 या 10 कार्यक्रम में मैंने भी डांस करवाया है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं करवाया है। लेकिन पिताजी जब ऑफ हुए जी। और उनके जाने के बाद में मैंने जब पहला कार्यक्रम मैंने किया था, उस कार्यक्रम में मैंने कसम ले ली थी कि जो पिताजी की शैली रही वही शैली मैं लेकर चलूंगा। और जो मैं, क्योंकि मैं राव समाज से भी हूँ और मैं कवि की संतान भी हूँ और लोगों की मतलब भावना मेरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, जो मुझे कल को बुरा कहेंगे कि नहीं कि यार रामनिवास राव की जो शैली थी वो गजेंद्र राव ने छोड़ दी है। इसके बाद में मैंने पहला जो कार्यक्रम किया उसमें मैंने कसम ले ली थी मंच पर ही सरस्वती की कि मैं कभी मेरे मंच पर लड़कियों का नाच नहीं करवाऊंगा। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी कदर करता हूँ। जितने भी राजस्थान में अच्छी अच्छी नृत्यांगनाएं हैं सब मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं। आज भी हम सब मिलते हैं और सबको पता है कि भाई राव जी की इच्छा रहती है। लेकिन मैंने जो कसम ले रखी है वो कसम मैं कभी तोड़ नहीं सकता। अब उसको कुछ लोग कहते हैं ये घमंडी है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये कुछ अलग ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी भावना है वो मैं जानता हूँ और जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे बाप जी के फौज के जितने भी पूरे भारतवर्ष के जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। बिल्कुल, हमारा एक संपूर्ण भारतवर्ष में एक ग्रुप चलता है। जितने भी मेरे बाप जी के शिष्य हैं, बाप जी की फौज करेगी मौज। बाप जी की फौज करेगी मौज। जी। तो इस आरोप का भी निस्तारण आपने बड़े प्रेम से कर दिया कि दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है कि आप महिला विरोधी हैं या आपको प्रसिद्धि के लिए नहीं चाहिए, घमंड है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यहाँ पे उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है जो बाप जी ने शुरू की। मैं निर्मला जी हर मन से कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में 14 विद्याओं का लेख आता है कि शास्त्रों में 14 विद्या है। पहली विद्या है राग, दूसरी विद्या आती है विज्ञान और 14 विद्या में तीसरी विद्या आती है वो है नृत्य। मैं नृत्य को कभी गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन नृत्य में भी फर्क होता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग आपको सुनने आ रहे हैं, ना कि किसी का नृत्य। हाँ बिल्कुल, बस मैं ना हम लोगों की मेरी जो सोच रहती है कि नहीं, जो भजनों का भाव बनता है वो नृत्य से वो भाव नहीं बन सकता। जो मैं लोगों को मेरे भाव से या पुराने भजनों की तरफ जोड़ना चाहता हूँ। अब मैं रात भर में चाहे हेली गाऊं, चाहे फकीरी गाऊं, चाहे प्रेणी गाऊं, अब उसमें मैं नृत्य करूंगा तो फिर वो भजन का भाव ही नहीं रहेगा। लेकिन मेरे यही रहता है कि नहीं, साल में 20 कार्यक्रम कम करो, लेकिन जो मर्यादा थी मैं उसको निभाकर चल रहा हूँ। और आज मैं उस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ कि आज मेरी सबसे अलग छवि बनी और आज मुझे लोग ज्यादा प्यार करने लगे हैं।
कि नहीं यार आज राव जी के सत्संग में जाएंगे, गजेंद्र राव के सत्संग में जाएंगे तो कुछ हम लोगों को अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। जी। और ये बड़े सौभाग्य से मिलता है एक अच्छा माहौल और अच्छी वाणी, किस्मत से मिलती है, वरना तो आजकल संगीत कर्कश हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से भी कुछ इंसान को चलना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं पुराने भजन गाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ कुछ नया डाल कर के मतलब आज की भी युवा पीढ़ी को मैं पुराने भजनों के दौर की तरफ झुकाव करूँ। गजेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं बाप जी की, तो बाप जी की पसंद का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बहुत से गाने उनको पसंद थे, बहुत सारी कथाएं पसंद थी, मगर मैं मेरी बात कहूँ तो मेरी पसंद का एक गाना मैं चाहूंगी कि आप अपनी आवाज में सुना दें। पूरी कथा थी, मगर एक मेरा फेवरेट है, जब भी मुझे बाप जी की याद आती है तो ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। नैनी भाई का मायरे का है ये, घनी दूर से भाग्यो तारी गाड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप प्लीज 2 लाइनें वो सुनाएं। देखिए भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। अब नरसिंह जी की गाड़ी बिखर गई, तुमड़े बिखर गए, अब सारे संत लोग बैठे हैं ऐसे, और भगवान कृष्णा घाती का रूप धारण करके आते हैं और आकर नरसिंह जी को कहते हैं जल्दी पहुंच जाए, बिल्कुल जल्दी पहुंच। और तब कृष्ण भगवान कहते हैं, ओ घनी दूर सुभाग्यो थारी गाडोली रे लार, ये गाड़ी में बैठा ले नरसिंह जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा जानो नगर अंजार। नरसिंह जी कहते हैं, भाई कौन है तू? नरसी बोलिया बोल मेरे संग के करसी, ओडन कपड़ा ना ये बटे सिया मरसी, टूटी गाड़ी बैल पुराना पैदल जावे नी पार, गाड़ी में बैठा ले नरसी जानो नगर अंजार। तब कृष्ण भगवान कहते हैं इसमें, नैनी बाईरो बात देखवा चालूला, पुण पावे लो पाव थाल में गालूला, 2 या 4 दिन चौका चौका जीमू जीमन हार, गाड़ी में बैठा ले नरसी जानो नगर अंजार। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने मंत्र मुग्ध हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विरासत पे वही आवाज मिली है जो बाप जी को नसीब हुई थी, बाप जी को गॉड गिफ्ट था, और वही गॉड गिफ्ट कुदरत ने आपको दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि आज भी आपके रूप में वो हम सब के बीच में है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बिल्कुल। बाप जी के साथ एक चीज बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कभी गानों में फूहड़ता नहीं आने दी, द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, और वही ट्रैक आप भी फॉलो कर रहे हैं। आपके भी भजनों में एक शालीनता मिलती है, एक ठहराव मिलता है। मगर आजकल के अगर हम राजस्थानी संगीत की बात करें, डीजे म्यूजिक की बात करें, तो द्विअर्थी शब्द तो होते ही हैं, उसके साथ में जो विजुअलाइजेशन होता है वो इतना बेहुदा होता है। भजनों की भी हम बात करें तो इतना बेहुदा होता है कि उसको आप देख नहीं सकते। तो हम कहाँ जा रहे हैं? राजस्थानी संगीत कहाँ जा रहा है इन सब लोगों के दौर में? नहीं, मैं तो आज जो पिताजी की विरासत लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं तो कभी पूर्णता बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ना हमारे खून में है, ना हमारे संस्कार में है, ना हमने पिताजी के साथ में कभी देखी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वो अलग लगता है। लेकिन हमारा राजस्थान का संगीत एक ऐसा संगीत है जिसने संपूर्ण भारत को एक संगीत में नया आयाम दिया है। हाँ, कुछ ये डीजे पैटर्न आने से हमारा संगीत कुछ धूमिल हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वापस मुझे पता है कि लोगों की जागृति में जैसे जैसे देख रहा हूँ, लोग वापस जागृत हो रहे हैं, लोग वापस पुराने दौर की तरफ आज भी लोग चलकर आ रहे हैं। लेकिन ये डीजे आने से हमारे संगीत को बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये हम लोग मान सकते हैं अच्छी तरह से कि डीजे पैटर्न आने से हमारे राजस्थान संगीत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन वो एक एरिया तक, वो एक जगह तक सीमित है। लेकिन आज भी कम लोग डीजे पैटर्न पसंद करते हैं और ज्यादातर लोग आज भी वो पुरानी शैली पसंद करते हैं। आप पे एक आरोप लगता आया है कि आप अपना मंच महिलाओं से साझा नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि आप घमंड में हैं, कुछ लोगों को कुछ और लगता है, मगर इसके पीछे रहस्य क्या है? आज ये सबको बता ही दीजिए, क्या राज है कि आप महिलाओं के साथ मंच शेयर नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं है जी।
हाँ, आरोप मेरे ऊपर शुरू से लगता है ये। लेकिन मैं भी जब शुरुआत मैंने भी नई नई की थी तो ज्यादा नहीं, लगभग 4 या 5 कार्यक्रम में मैं भी डांस रखता था। आम लोगों में ये धारणा होती है कि अगर कोई महिला अगर स्टेज पे होगी तो ज्यादा वाहवाही लूट पाएंगे हम, हमारा शो ज्यादा हिट हो जाएगा। आपको ये चिंता नहीं होती है कभी फ्लॉप हो जाएंगे? नहीं, मुझे जिस इंसान को खुद पर भरोसा रहता है वो किसी के भरोसे काम नहीं करता है। जब पिताजी थे तब लगभग साल भर 6 महीना पहले मैं थोड़ा सा ढंग से गाने लग गया था और मेरे कार्यक्रम भी आने लग गए थे। तो 5 या 10 कार्यक्रम में मैंने भी डांस करवाया है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं करवाया है। लेकिन पिताजी जब ऑफ हुए और उनके जाने के बाद में मैंने जब पहला कार्यक्रम मैंने किया था, उस कार्यक्रम में मैंने कसम ले ली थी कि जो पिताजी की शैली रही वही शैली मैं लेकर चलूंगा। और जो मैं, क्योंकि मैं राव समाज से भी हूँ और मैं कवि की संतान भी हूँ और लोगों की मतलब भावना मेरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है जो मुझे कल को बुरा कहेंगे कि नहीं कि यार रामनिवास राव की जो शैली थी वो गजेंद्र राव ने छोड़ दी है। इसके बाद में मैंने पहला जो कार्यक्रम किया उसमें मैंने कसम ले ली थी मंच पर ही सरस्वती की कि मैं कभी मेरे मंच पर लड़कियों का नाच नहीं करवाऊंगा। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी कदर करता हूँ। जितने भी राजस्थान में अच्छी अच्छी नृत्यांगनाएं हैं सब मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं। आज भी हम सब मिलते हैं और सबको पता है कि भाई राव जी की इच्छा रहती है। लेकिन मैंने जो कसम ले रखी है वो कसम मैं कभी तोड़ नहीं सकता। अब उसको कुछ लोग कहते हैं ये घमंडी है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये कुछ अलग ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी भावना है वो मैं जानता हूँ और जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे बाप जी के फौज के जितने भी पूरे भारतवर्ष के जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। बिल्कुल, हमारा एक संपूर्ण भारतवर्ष में एक ग्रुप चलता है। जितने भी मेरे बाप जी के शिष्य हैं, बाप जी की फौज करेगी मौज, बाप जी की फौज करेगी मौज। तो इस आरोप का भी निस्तारण आपने बड़े प्रेम से कर दिया कि दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है कि आप महिला विरोधी हैं या आपको प्रसिद्धि के लिए नहीं चाहिए, घमंड है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यहाँ पे उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है जो बाप जी ने शुरू की। मैं निर्मला जी हर मन से कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में 14 विद्याओं का लेख आता है कि शास्त्रों में 14 विद्या है। पहली विद्या है राग, दूसरी विद्या आती है विज्ञान और 14 विद्या में तीसरी विद्या आती है वो है नृत्य। मैं नृत्य को कभी गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन नृत्य में भी फर्क होता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग आपको सुनने आ रहे हैं ना कि किसी का नृत्य। हाँ बिल्कुल, बस मैं ना हम लोगों की मेरी जो सोच रहती है कि नहीं, जो भजनों का भाव बनता है वो नृत्य से वो भाव नहीं बन सकता। जो मैं लोगों को मेरे भाव से या पुराने भजनों की तरफ जोड़ना चाहता हूँ। अब मैं रात भर में चाहे हेली गाऊं, चाहे फकीरी गाऊं, चाहे ब्रैनी गाऊं, अब उसमें मैं नृत्य करूंगा तो फिर वो भजन का भाव ही नहीं रहेगा। लेकिन मेरे यही रहता है कि नहीं, साल में 20 कार्यक्रम कम करो, लेकिन जो मर्यादा थी मैं उसको निभाकर चल रहा हूँ। और आज मैं उस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ कि आज मेरी सबसे अलग छवि बनी और आज मुझे लोग ज्यादा प्यार करने लगे हैं कि नहीं यार, आज राव जी के सत्संग में जाएंगे, गजेंद्र राव के सत्संग में जाएंगे तो कुछ हम लोगों को अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी। और ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, एक अच्छा माहौल और अच्छी वाणी किस्मत से मिलती है, वरना तो आजकल संगीत कर्कश हो ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से भी कुछ इंसान को चलना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं पुराने भजन गाता हूँ लेकिन उसमें कुछ नया डालकर के मतलब आज की भी युवा पीढ़ी को मैं पुराने भजनों के दौर की तरफ झुकाव करूँ। मतलब पुराने भजन भी सुनाता हूँ लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन करता रहता हूँ। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि राव साहब आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि नया मुझे नहीं करने की जरूरत है। और जिसके खुद के घर में भी इतना सामान हो तो दूसरे के घर में हाथ डालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं कुछ नया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो पुराना है वो भी मेरे से अगर ढंग से हो जाएगा तो भी मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अपने आप। जी, हम निश्चित रूप से जब बात कर रहे हैं कि बाप जी की शैली जो है उसका घराना चलाया जाए, जैसे संगीत के अलग अलग घराने चलते हैं, वैसे बाप आज पूरे संपूर्ण राजस्थान संगीत क्षेत्र में हमारा राव घराना चलता है कि जो, क्योंकि मेरे पिताजी के जितने भी शिष्य हैं वो गाते ही या वो पहले अगर दुआ कहेंगे तब भी लोगों को पता चल जाएगा हाँ भाई ये रामनिवास राव का शिष्य है। तो ये घराने की छाप होती है। एक सवाल जहन में उठता है कि अब राव समाज से हैं, मैं भी राव समाज से हूँ,
इतना प्रतिष्ठित जो समाज किसी जमाने में हुआ करता था, आज उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है। कई लोग राजपूत जाति की आड़ लेते हैं, कई लोग अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण इनसे श्रेष्ठ हुआ करते थे राव, क्योंकि वो पूरे वंशावली का लेखा जोखा रखते थे। मगर आज सब कुछ धूमिल होता जा रहा है। आज लोग हमारे बारे में जानते भी नहीं है कि हम कौन थे। हमें समझाना पड़ता है कि दरअसल हम क्या थे और आज हम क्या हैं। पूरे समाज को लेकर आपके मन में कोई सोच है, कोई संकल्प है कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा फर्ज भी बनता है, मैं राव समाज से भी हूँ जी। और उससे पहले मैं आज से 1.5 वर्ष पहले मेरे समाज के अध्यक्ष ने और हमारे जितने भी राव समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से मैं संपूर्ण भारत के राव समाज का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया हूँ। लेकिन ये कभी नहीं हुआ है। राव श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, राव श्रेष्ठ रहेगा। राव यानी राजा होता है साहब, जो मतलब राव किसी एक कुल का गुरु नहीं होता है, राव जगत का गुरु होता है। राव जगत के कुल गुरु, राव मुक्ति के मार्ग और वेद वज्जया है राव, राव है भौम के तारक। ये हम लोग नहीं, हमारा शास्त्र कहते हैं, हमारी पीढ़ियां कहती है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राव सबसे श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन कुछ कुछ गलतियां कहीं कहीं पर भी निर्मला जी हम लोगों की भी रही है, जिनका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं जाति का राव हूँ और जैसे सब अलग अलग है, मैं विष्णुई समाज का राव हूँ, कोई जाट समाज के राव है, कोई अन्य समाज के राव है, लेकिन मैं गर्व करता हूँ कि मैं राव हूँ। और मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आने वाले 100 जन्म में भी अगर जन्म मिले तो राव समाज में मिले। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने राव समाज में जन्म लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। आगामी आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसी कोई विशेष आपने कार्य योजना बना रखी है जिस पे आप कार्य करना चाहते हैं? जैसे आपने बताया कि एक मंदिर बनवाने की आपकी इच्छा, मंदिर बन भी रहा है और उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी भी डेवलप की जाएगी जिसके अंदर आप बाप जी से जुड़े हुए सारे साहित्य को पा सकते हैं, सारे गाने सुन सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई जो सोच है, आगामी कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरे सत्यमेव न्यूज के जरिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे दिमाग में 5 प्रोजेक्ट हमेशा रहते हैं और 5 प्रोजेक्ट पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। पहला जो प्रोजेक्ट है जो मेरे पिताजी के मंदिर बनाने का है, जो अभी चालू है काम। दूसरा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है कि जोधपुर में किसी भी बड़ी सर्कल पर मैं पिताजी की मूर्ति स्थापित कराऊं। और तीसरा प्रोजेक्ट जो मेरे समाज के प्रति है कि मैं मेरे समाज के लिए कुछ कर सकूं। और आज काफी लोग, हम लोग निर्मला जी बाहर जाते तो लोग रावों को पहचानते भी नहीं जी। मैं वो रावों की पहचान बनवाना चाहता हूँ कि राव क्या है, ताकि हम दुनिया में एक मैसेज दें कि हम राव है, हम भी कुछ जगह पे हैं और लोग हम लोगों को पहचाने के वास्तव में राव है क्या। वही जिक्र मैं कर रही थी कि हमारी पहचान धूमिल होती जा रही है, होती जा रही है, लोगों को पता भी नहीं रहता। वो हमारे वो जागरूकता में हमारी कमी गई है। और एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं विष्णुई समाज का राव हूँ और विष्णुई समाज ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दिया जो किसी से छुपा नहीं है। जीव रक्षा और वन्य पर्यावरण रक्षा के जो एक खेजड़ी के पीछे 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिनका पूरा नाम, जिनका पूरे गोत्र, जिनका पूरा बायोडाटा जो मेरे दादाजी मांगीलाल जी राव मेलाना वाले उन्होंने दिया था। और मैं उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी में एक जीवनी जो हमारी खेजड़ी में 363 लोग शहीद हुए थे उनको लेकर मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। और एक प्रोजेक्ट है हमारे को बीकानेर जिला में, जो हमारा काड़ूगढ़ माता जी है, जो लूणकरसर के बिल्कुल पास में काड़ू करके छोटा सा गांव है, वहां पर जमीन से जो प्रकट हुई है मूर्ति, उस काड़ू वाली माता, कालका माता के लेकर मैं कुछ प्रोजेक्ट पर, कुछ भजनों पर या उनकी कुछ कथा पर काम कर रहा हूँ, जो जल्द ही आप लोगों तक पहुँच रही है। 363 की बात करें तो पर्यावरण रक्षा जो है, मेरे ख्याल से पूरा कोई समुदाय ऐसा नहीं होगा पूरे विश्व में जो ऑक्सीजन को बचाने के लिए अपना उत्सर्ग दे देता है। हम ऑक्सीजन ले तो लेते हैं, खेजड़ी को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग दिया। इसके लिए मेरे ख्याल से विष्णुई समाज से विशेष विष्णुई है, उन्होंने भी 363 का एक अभियान चला रखा है और वो चाहते हैं कि सरकार उस बलिदान दिवस को
एक दिवस के रूप में मनाया जाए, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया, और काफी प्रयास भी कर रहे हैं। आपका प्रयास भी निस्संदेह बहुत सराहनीय है। क्या आप उनको एक पहचान दिलाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे विष्णु समाज की तरफ से, क्योंकि मैं उनका रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात जन जन तक और सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूँ कि जिस खेजड़ी के पीछे हम लोगों ने 323 लोगों ने जो प्राणों का बलिदान दिया है, जो खेजड़ी के पीछे शहीद हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उस दिन को एक पर्यावरण दिवस के नाम से घोषित किया जाए, जो तारीख अभी बहुत जल्दी आ जाएगी। और अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी को भी इसका ज्ञापन मिला है, जो हमारे विष्णु समाज के द्वारा। यूएन में ग्रेटा चिल्ला रही थी कि तुम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, हम सबको दोष दे रही थी। जब दोष देने की बात है तो शायद क्रेडिट भी मिलना चाहिए जिन लोगों ने पर्यावरण दोष पूरी दुनिया को जाना चाहिए। और लेकिन पूरी दुनिया से जितने भी इतने देश है, इसमें से सबसे ज्यादा भारत ने किया है। भारत को क्रेडिट मिलना चाहिए, भारत को क्रेडिट मिलना चाहिए। और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी शहादत, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके तो वो अमर हो गए। और जिनकी अमर गाथा मैं बहुत जल्दी लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूँ, जो आप सब तक सुनने को मिलेगी, कोशिश रहेगी। निश्चित रूप से हम सभी उससे लाभान्वित होंगे और जानेंगे उस कथा के बारे में, और वो आपके मुंह से सुनने मिलेगा, ये हम सबका सौभाग्य होगा। एक सत्यमेव के जितने भी दर्शक हैं, उनके दिमाग में एक चीज और उठ रही होगी कि पिता पुत्र का जो रिश्ता रहा, क्या कोई ऐसा किस्सा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, बाप जी और आपके बीच की कोई ऐसी बात जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं की हो, और हर बार जब आप उनको याद करते हैं, दिल में, जहन में जब वो याद आता है, जब आप अकेले होते हैं तो वो आपको कथा याद आती है? कोई भी ऐसा किस्सा जिसे याद करके आप हंस पड़ते हो? बिल्कुल, ऐसे हजारों किस्से हैं जी, लेकिन एक किस्सा लाइव प्रोग्राम का मुझे याद आ रहा है जी। एक बार कहीं जोधपुर में कार्यक्रम था जी, मैं गा रहा था और पिताजी मेरे बिल्कुल पीछे, क्योंकि मैं माइक हाथ में पकड़ के गाता था और पिताजी हारमोनियम प्ले करते थे जी। तो मैं आंखें बंद करके गाता था जी, मैं आंखें बंद करके गाता था तन्मयता से। बिल्कुल। अब तन्मयता नहीं, मैं नहीं कह सकता, उस समय तन्मयता हम समझते भी नहीं थे, बस एक शर्म थी, लोगों की आंख खोलते हम सबको देखते शर्म आते। हाँ, तो मैं आंखें बंद करके गा रहा था। तो एक कार्यक्रम में नोट किया पिताजी ने, 2 कार्यक्रम में, तीसरे कार्यक्रम में मुझे टोका उन्होंने, बोले बेटा तू आंख बंद करके क्यों गाता है? अब जब पब्लिक और कलाकार के जो आई कांटेक्ट नहीं रहेगा तब तक वो कलाकार सक्सेस नहीं होगा। मैंने कहा बाबूजी आप बैठे रहते हो, मुझे शर्म आती है। तब पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा हम लोग घर परिवार में हैं या कहीं दूसरी जगह हैं तो हम पिता पुत्र हैं, और मंच पर अगर व्यासपीठ पर बैठ गए तो आप भी एक आर्टिस्ट हो और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी की एक सोच थी कि भगवान का भजन गाने वाला आर्टिस्ट कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, जो भजन गाता है वो सब बड़ा होता है। बस वहां से एक मुझे एक बहुत भारी मैसेज मिला और वो किस्सा आज भी मेरे जहन में हमेशा याद रहता है मुझे। यानी कि जब आप मंच पे आ गए तो फिर सारे रिश्ते, बस वो सारे रिश्ते वो भूल के आओ मंच पर आप आर्टिस्ट हो। और उसके बाद? अब उसके बाद में फिर गाना सीखा, शुरू हुआ आंखें खोल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने परिवार के बारे में कुछ परिचय देना चाहेंगे, आप बताना चाहिए? बिल्कुल, हमारी जॉइंट फैमिली है जी। और पिताजी के जाने के बाद में अब हम 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो चुकी है और हम दोनों भाई माताजी के साथ में ही रहते हैं। मेरे बड़े वाले भाई साहब भी मैरिड है, जिनके 3 बच्चियां हैं, एक लड़का है जितेश, हमारा सबका लाडला, और मेरा ससुराल ओसियां है, और मेरे ससुर जी भी भोमरा जी राव भजन गायक हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे पारिवारिक संबंध, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ससुर जी भी भजन गायक है, मेरे एक लड़का है। आपके जो ससुर जी वो मेरे भाई साहब हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे मेरे बुआ सासू जी है। जी बिल्कुल, आप मेरे जमाई। हाँ, तो मेरे एक लड़का है जिसका नाम हर्ष है, और 2 मेरी बच्चियां हैं, एक रितिका है, एक स्नेहा है, और बस हम दोनों भाई माताजी के साथ में ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली है और हरा भरा अच्छा परिवार है और हम सब लोग खुश हैं। तो दोस्तों देखिए, आज भी राजस्थान में परंपरा की जड़ नहीं छोड़ती है, आज भी जॉइंट फैमिली में रहा जाता है। जहां मेट्रो में एक कल्चर हो गया है अकेले रहना, न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी कि पति पत्नी और बच्चे, मगर राजस्थान में अभी तक कल्चर ये नहीं छूटा है। अभी भी हमारी संस्कृति हमारे साथ है कि हम अलग अलग घरों में नहीं, साथ रहते हैं, क्योंकि असली मजा तो साथ में ही आता है। वो आनंद त्योहार मनाने में कहाँ
जब अकेले आप त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार का मनाने का मजा तभी आता है जब सब मिलजुल के मनाएं, दुख में भी और खुशी में भी। और इन्हीं परंपराओं और जड़ों को साथ लेकर गजेंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है, आपकी दुआएं साथ है, हमारी दुआएं साथ है। ऐसे ही आगे बढ़िए और पूरे राजस्थान संगीत के आसमान पे छा जाइए। इन शुभकामनाओं के साथ गजेंद्र जी, आपका ज्यादा समय अब जाया नहीं करेंगे, आप यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सत्यमेव न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने की कोशिश करूंगा। जाते जाते इससे पहले कि आप विदा लें, एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। चाहे हम कुछ भी सुन सकते हैं, चाहे राजस्थानी, चाहे हिंदी, चाहे वेस्टर्न, मगर आपकी आवाज में। चलिए, एक मेरे पिताजी का बहुत प्रसिद्ध भजन है जिसको गा गा कर कुछ मेरा वजूद भी बना है जी। मैं कृष्ण मणियारा की कुछ लाइन आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ। वागने बगीचे दोयर बावड़ी संवरिया ये मारा ये राई चंपेली रो फूलिया बंसरी भूला में जूनी द्वारकाए राधाए रानी ये जामा बंसूरी री लारिया। बहुत